स्टॉक मार्केट में हरे वैसे की वापसी। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। क्या निफ्टी का बॉटम बन चुका है? इस बात को जरा समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ना जियो पॉलिटिकल एक एंगल आ चुका है हमारे बीच में, जो कि मार्केट को थोड़ा सा तंग कर सकता है एंड अनिश्चितताएं काफी ज्यादा हो चुकी है। डिटेल में बात करेंगे। शाम 6 बजे यहाँ पर ना पीएम मोदी की मीटिंग थी, उसके अंदर एनएसए और यहाँ पर जो है फॉरेन मिनिस्टर सभी लोग शामिल थे एंड यहाँ पर एक्शन हमारे सामने 5 लेते हुए दिखाई दिए हैं। बट यहाँ पर इसका असर क्या होने वाला है मैं आपको ये बताऊंगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट कैसे कर रहे हैं, 1.5% ऊपर है, 2% S&P 500, 3% आपको नेस्डैक ऊपर देखने को मिल रहा है। बट अगर आप देखेंगे सही से तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है 500 पॉइंट यहाँ पर ना उड़ चुके हैं यहाँ पर डाउ से। एंड काफ़ी जगह प्रॉफिट बुक भी हुआ है। सो दैट यहाँ पर ना क्लोजिंग कैसी हो रही है मैटर ये करता है। बट मैं आपको बता दूं मैटर हमारे यहाँ का अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, जियो पॉलिटिकल एंगल में थोड़ा सा जा चुके हैं। एंड उस पर आने से पहले यहाँ पर आप देखिए कि किस तरफ यहाँ पर ना देखा जाए डाउ को, यहाँ पर क्या बॉटम बन चुका है। तो देखिए लग तो रहा है कि भाई बॉटम बन गया। मई 7 को यहाँ पर ना आपका फेड की मीटिंग इंपॉर्टेंट है। रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे? रेट कट कर देते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये बॉटम को और भी ज़्यादा यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग एक ना हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। बट अगर रेट कट नहीं करते तो थोड़ी सा प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकता है। एंड ऐसे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं पिछले 2-3 दिनों में आपको बोला, हो सकता है बॉटम भी लग जाए, लेकिन जब तक ये लो टिका हुआ है तब तक आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर शायद बॉटम बन चुका है। 36,600 का लो लगा था एंड अभी यहाँ पर ना 39,791 का यहाँ पर ना डाउ देखने को मिल रहा है। सो दैट अगर इस जगह को क्रॉस करता है सो यहाँ पर आपके सामने एक बेहतरीन तेजी कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में बनती हुई नजर आई। लेकिन तब तक यहाँ पर ना कॉशियसली यहाँ पर रहिएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो उसके आसपास ही प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली भी है। अब आ जाते हैं पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर। यहाँ पर 5 बड़े एक्शन लिए गए हैं इंडिया की तरफ से। उस एक्शन में एक सबसे बड़ा एक्शन जो है वो इंडस वाटर का जो एक ट्रीटी साइन किया गया था इंडिया और पाक के बीच में, उस ट्रीटी को खत्म कर दिया है पीएम मोदी ने। पूरा कैबिनेट तैयार है। 5 एक्शन लिए गए हैं जिसमें से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसको यहाँ पर हटा दिया गया। अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो यहाँ पर जो वीज़ाज लग रहे थे उनको भी यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के कुछ अगर यहाँ पर लोग हैं तो उन्हें यहाँ पर जाने के लिए बोल दिया गया, इमीडिएटली आप यहाँ पर ना देश से बाहर निकलिए। और जो यहाँ पर ना पाकिस्तान के जो यहाँ पर कराची या फिर इस्लामाबाद में जो यहाँ पर इंडिया के लोग मौजूद हैं उनको वापस बुलाने के लिए तैयारी कर ली गई है। सो दैट ये पहला यहाँ पर ना स्टेप लिया गया है सबसे बड़ा। अब यहाँ पर डर क्या है? डर ये है कि क्या पीओके के लिए अब लड़ाई स्टार्ट होनी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अब जैसा कि यहाँ पर ना पीओके के लिए 1 महीने पहले एस जयशंकर जी ने यहाँ पर बताया था कि हम तैयार हैं उसको यहाँ पर हासिल करने के लिए। क्या वाकई में यहाँ पर ना एक पीओके के लिए फाइट स्टार्ट हो जाएगी? 1 हफ्ते में पता चल जाएगा बॉस। क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप देखें जो पाकिस्तान से हमारे लोग लौटने वो सब लौट आएंगे, यहाँ के लोग पाकिस्तान चले जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान एक तरफ इंडिया एक तरफ। एंड ऐसे में यहाँ पर ना थोड़ा सा अनिश्चितता बन जाती है कि क्या इंडिया कोई एक भारी भरकम एक्शन लेने वाला है। सो दैट यहाँ पर अनिश्चितता है। अब मार्केट में क्या होगा पता नहीं है उस वक्त तक, बट अनिश्चितता है। ऐसे में अपना थोड़ा सा यहाँ पर ना मार्केट पर फोकस रखना है तो थोड़ा सा कम करिए, अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर है। आपकी होल्डिंग वगैरह है वो एक अलग बात है, बट अवॉइड करिए कोई बड़ी पोजीशन 1 हफ्ते तक के लिए। ज़्यादा ध्यान दीजिए इंडियन आर्मी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं या गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उन पर। एंड वैसे भी पाकिस्तान के यहाँ पर ना जो एक्शन लिया गया है इंडस वाटर का, यहाँ पर जो ट्रीटी सस्पेंड किया है उससे ये कांप गए होंगे अच्छी तरीके से। हालांकि इस बार ऐसा काम नहीं चलेगा कि बस कांप गए हाथ जोड़ने लगे। इस बार अच्छा खासा उरी से भी बड़ा यहाँ पर एक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ले सकती है, ये सबको पता है। एक्शन यहाँ पर होगा, कब होगा कैसे होगा ये एनएसए और पीएम मोदी डिसाइड करेंगे, वही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसके बारे में अपने को नहीं पता, तो तब तक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है। कब क्या खबर आ जाए कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें रिलायंस के Q4 के नंबर आने वाले हैं 25 अप्रैल को। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अकेला बैंकिंग आपका सब कुछ नहीं है।
ध्यान रखिएगा, रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है, जितना HDFC का वेटेज है उतना ही रिलायंस का भी वेटेज है, थोड़ा 19-20 का फर्क है, बट ध्यान रखिएगा। तो Q4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस के अच्छे नंबर आ गए तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर ना कोशिश करेगा उड़ने की। बाकी अभी 2 दिन से ये सपोर्ट ले रहा है 1287, मैं ऑलरेडी आपके सामने बनवा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतनी मेहनत करी तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि अगर कोई बॉटम पकड़ा गया है तो वो हम ही लोगों ने पकड़ा है रिलायंस का, इसको यहाँ पर भूलना नहीं। अपना जो मेहनत है ना वो बहुत करिए। ये 2021-2018 की ट्रेंड लाइन जो हम रोज बात करते थे लमसम 3 महीने से, कहाँ बाई करना चाहिए रिलायंस, कहाँ पर बॉटम बन सकता है, ये सारी चीज़ें इधर ही होती हुई दिखी हैं। 1309 अगर ये निकला तो बहुत सीधा कहीं ना कहीं 1323 की तैयारी रिलायंस के अंदर देखने को मिल जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी मार्केट एंड लास्ट निफ्टी के अंदर क्या कुछ भी कहना एक ना इम्पॉसिबल वाली बात है। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका 24480 से लेकर 24550, 24,480, 24,550, ये काफ़ी एक ना बहुत कड़क आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस जोन होगा। उसके बाद फिर उड़ेगा निफ्टी, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी यहाँ पर क्या बॉटम बन चुका है, देखिए अगर ज़्यादा जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर यहाँ पर ना चीज़ें दिक्कतें बढ़ी नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो बॉटम लगा है अभी 21,700 से, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि हाँ भाई बॉटम बन गया। अगर जियोपॉलिटिकल एंगल आया बीच में तो फिर वो थोड़ा सा परेशान करेगा। तो अब वो कितना किस तरीके का एक्शन है इसके ऊपर भी यहाँ पर ना एक रहेगा कि कितना बड़ा असर वो मार्केट पर पहुंचाता है, तो ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ एक्शन जरूर लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये ऑलमोस्ट सबका मानना है। कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, कब लेगी कैसे लेगी और वो किस टाइम होगा, मतलब ये किसी को पता नहीं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ये आपका रेजिस्टेंस का हो गया। सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट आपका है ये आपका 200 EMA 24,070, 24,080, ये आपका सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कॉल ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं या पुट ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन चेन को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। अपने में यहाँ पर हो क्या रहा है, आज भी रेंज में डाल दिया, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। क्या कल यहाँ पर ना आज जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उसके बाद कल कुछ एक्शन देखने मिलेगा। एक और बात मुझे याद आई, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक बात बोली थी, ये बोल रहे थे कि बॉस अगर इसको ना हटाया गया, सस्पेंड किया गया इंडिया की तरफ से तो ये वॉर डिक्लेयर करने वाली बात होगी। क्या एक वॉर डिक्लेरेशन हो चुका है? मुझे नहीं लग रहा है। इनकी जो हालत है ये क्या ही कर पाए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये हल्के में ले रहे हैं कि भाई हल्के में नहीं लेनी चाहिए, नहीं, इनकी औकात नहीं है। बात इतना आ जाती है तो ये कर दिया, ये पीठ पीछे तो वैसे भी यहाँ पर रहते ही है, इनका खंजर भोंकने जैसा काम वही इन्होंने इस बार भी कर दिया है। लेकिन इनका सामने से आकर लड़ना ये इनकी औकात नहीं है, तो वो एक बात है। लेकिन अनिश्चितता है तो इसको देखिए। बाकी इंडिया का जो एक्शन है वो देखना है कि किस तरीके के यहाँ पर गवर्नमेंट और NSA यहाँ पर देखते हैं और इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट क्या आते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। तो आपका रेजिस्टेंस बता दिया, आपका सपोर्ट बता दिया। कल ऑप्शन चेन देख के काम करिएगा। पता चला कि आपका जो है ना प्रीमियम ईटिंग का दिन जो है कल भी आ गया, तो ऑप्शन चेन में क्या है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों तरफ देखिएगा। करोड़ों का यहाँ पर ना आपका शॉर्टिंग तो नहीं बन गई है, 10 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आपका ना करोड़ों का यहाँ पर ना एक शॉर्टिंग आ जाती है, 5-5 करोड़ आजकल सेलर यहाँ पर बैठा हुआ कॉल पुट को बेचकर, पिछले एक्सपायरी को देखा तो इतना तगड़ा शॉर्ट है यहाँ पर ना, कर देते हैं कॉल पुट और एक रेंज में फांस दे। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर बाई करने का कोई मतलब नहीं, चाहे आप कॉल ऑप्शन देखिए या पुट ऑप्शन, बाई मत करिएगा। एक रेंज 10-15-20 रुपए की रेंज में ये घुमाते रहेंगे, आपको लगेगा अभी हो रहा है अभी हो रहा है, बट ये बेवकूफ़ी की तरह यहाँ पर प्रीमियम मीट कर जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर ना प्रीमियम मीटिंग जो चल रही है मार्केट के अंदर, इसने बहुत लोगों का पैसा डुबा दिया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट मिले स्ट्रेटजी के लिए देखिएगा।
हालांकि जितने भी मैंने आपको जियो पॉलिटिकल एंगल से थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, वो थोड़ा सा ना उस पर ध्यान रखिएगा कि खबरें क्या आ रही हैं। एक हफ्ते तक थोड़ा सा सावधान रहिएगा। गवर्नमेंट अगर एक्शन लेगी, एनएसए अगर एक्शन लेगी, इंडियन आर्मी अगर एक्शन लेगी, तो एक हफ्ते में पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक हफ्ता काफ़ी होता है वहाँ से इधर लोग आने में, इधर से वहाँ लोग जाने में, एंड उसके बाद पाक अपना उधर की तरफ है, इंडिया अपना उधर की तरफ है। कुल मिलाकर अभी जियो पॉलिटिकल सेंटीमेंट जो है वो बिगड़ गया है अपने पास। तो ये यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने हिसाब से काम करिएगा, जो भी ठीक लगे उस हिसाब से, और लॉसेस को आप देखिएगा कि लॉसेस आपके ज़्यादा ना हो, उसी हिसाब से काम करिएगा। और कंप्लीटली अवॉइड ना कर पाए तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ना उतना करिएगा कि रिस्क कम लें, ज़्यादा बेहतर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।